बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पूरा एक वीक या शायद एक मंथ हो गया है ये डिस्कशन की जा रही है एशिया कप के हवाले से। क्या पाकिस्तान में एशिया कप होगा, नहीं होगा, क्या इवेंट भी होगा या नहीं होगा। एक एजेंडा बेस्ड जो प्रोपोगेंडा है भारत की तरफ से वो हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं। उसकी कोशिश है कि एशिया कप हो ना, और अगर हो भी तो ये पूरे का पूरा कहीं और शिफ्ट हो। इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल दिया था उस पर भी डिस्कशन काफ़ी अरसे से चल रही है, और कोशिश की जा रही है पीसीबी की जानिब से, नजम सेठी साहब की जानिब से, कि किसी तरह कुछ मैचेस पाकिस्तान में हो जाए और रिमेनिंग मैचेस जो हैं वो किसी और कंट्री में किए जा सकें। ये मेरा ख्याल है एक जितना एक मैक्सिमम बेहतर अप्रोच हो सकती थी पीसीबी ने अपनी तरफ से शो की। अब देखना पड़ेगा 27 तारीख को मीटिंग ड्यू है बीसीसीआई की, वो क्या डिसाइड करते हैं, किस तरह चलते हैं, क्योंकि बाकी बोर्ड ने तो ज़राए के मुताबिक अपनी हामी भर ली है कि वो खेलने को तैयार है पाकिस्तान आके। इस पर डिस्कशन है, डिटेल में करते हैं, और क्या टीम का स्क्वाड भी होना चाहिए वर्ल्ड कप के लिहाज से, क्या कुछ मिस्टेक हैं, कोशिश करें भी इससे भी डिस्कशन करें। हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद है बड़े सीनियर एनालिस्ट, बड़े ज़बरदस्त किस्म के एनालिसिस होते हैं, नवाज़ ओनली माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम साहब, बहुत सर शुक्रिया। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सर पहले मेरा ख्याल है आपकी एक बड़ी गहरी नज़र है क्रिकेट पे, और जिस तरह आपके तबसरे होते हैं हम सब जानना चाहेंगे। आप इस हवाले से बताइए कि जो प्रपोजल दिया है पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के लिहाज से, कि हम कुछ मैचेस जो हैं पाकिस्तान में करके, और अप्रोक्सीमेटली 4 मैचेस की बात की गई है, और दूसरी लेग जो है वो यूएई या श्रीलंका में शिफ्ट कर दी जाए। अब यूएई में आप सब जानते हैं कि भारत का स्टांस ये है, श्रीलंका का भी इवन यही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उस वेदर में खेलना मुश्किल है, और श्रीलंका तो कोशिश पहले कर रहा था कि पूरा ही शिफ्ट हो जाए, वो तो होस्टिंग भी मांग रहे थे, और फिर प्रपोजल एक यूके का भी आया। तो आप ओवरऑल कैसे देखते हैं सारे मैटर को? अगर ये एशिया कप का जो हाइब्रिड मॉडल है नजम सेठी साहब का, अगर इस पे इत्तफाक़ राय नहीं हुआ और श्रीलंका इंडिया के साथ चला गया, तो फिर ये जुलाई में जो टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान श्रीलंका की, ये भी खतरे में। ये टेस्ट सीरीज भी नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान अपना स्कोर भी सेटल करेगा। लेकिन जो मुझे इत्तलात है कि सैटरडे को चूंकि फाइनल भी है आईपीएल का और बीसीसीआई की जो जनरल बॉडी मीटिंग है, तो मेरे ख्याल में वहां पर ये सारी चीजें हो जाएंगी। जनरल बॉडी मीटिंग का एज सच कोई ताल्लुक है नहीं, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बोर्ड्स को उन्होंने मदऊ किया हुआ है, तो वहां पर ये सारे मामला आपस में बैठ के कर लेंगे। तो इंडिया को देखें, नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है कि इंडिया ने तो पाकिस्तान आना नहीं है, वो तो अपनी नाक को ऊंचा रख रहा है, तो बाकी 4 मैचेस पाकिस्तान में हो जाएंगे, तो इंडिया को इससे फर्क पड़ना नहीं है। और बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपको लगता नहीं है माजिद भाई कि ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारे हाथ में है, जिसकी बेस के ऊपर पीसीबी और सेठी साहब बात कर रहे हैं, वो वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप को बेस बना के पाकिस्तान ने जो अपना स्टांस लिया है, अगर आप किसी रीज़न से पाकिस्तान नहीं आते, चले हमने फिर भी बेंड कर लिया अपने आप को, हमने हाइब्रिड मॉडल के अंदर आपके तमाम मैचेस बाहर रखने को तैयार हो गए, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पीसीबी का ये स्टांस तगड़ा है, अच्छा है, कि अगर ये आप नहीं आएंगे तो हम भी आपकी कंट्री में आके नहीं खेलेंगे? देखिए, जो सेठी साहब ने पिछले 2 वीक्स में इंटरव्यूज दिए हैं, तो उन्होंने बहुत सारे उसमें आइडियाज फ्लोट किए, बहुत सारी उन्होंने नई चीजें बताई हैं। अब मुझे ये खदशा है कि ये चले हाइब्रिड मॉडल तो आपका अप्रूव हो गया, लेकिन जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि सेठी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे जी। तो मेरा ख्याल ये बात मुझे नहीं लग रही कि देखें, अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं गया तो इंडिया का तो वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा। ऐसे ही वर्ल्ड कप इसलिए खराब होगा कि पाकिस्तान की एक वर्थ तो है। मुझे एक बहुत ही बावसूख इंडियन सहाफी ने पिछले दिनों बताया कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और जय शाह बीसीसीआई में आए हैं, तो वो जितने बड़े मैचेस हैं लाइक आईपीएल फाइनल या वर्ल्ड कप फाइनल, वो करवाते हैं नरेंद्र मोदी के शहर अहमदाबाद में जी। तो अब एक ये भी तजवीज इंडिया के जहन में है जो उन्होंने आईसीसी से डिस्कस की है कि भाई पाकिस्तान को आप अहमदाबाद लेकर आए, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में खेला जाए। अगर वो मैच अहमदाबाद में हो जाता है तो इंडिया का जो बयानिया है कि जी हमारा मुल्क तो महफूज है, वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान महफूज नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल काफी कंट्रडिक्शन है। तो सेठी साहब ने ये जो बात की थी कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, ये देखने वाली बात है कि ये उनकी बात मानी जाती है नहीं मानी जाती।
मुझे लग रहा है कि ये बैकफायर कर जाएगा। अच्छा सर, उसमें दो चीज़ें हैं ना, एक तो अगर आप आईसीसी के पार्टिसिपेट नहीं करते तो ऑब्वियसली आप पे बहुत हैवी फाइन भी हो सकता है, प्लस आप पे सैंक्शंस भी लग सकती हैं। वो तो जो लोग बात करते हैं कि हम जाएंगे ही नहीं, वो तो मेरा ख्याल आउट ऑफ क्वेश्चन बात है, जाना तो पड़ेगा। हाँ, आईसीसी की जहाँ तक अगर आप लॉ देखें या इवेंट की बात करें तो पाकिस्तान इसको ज़रूर बेस बना सकता है कि आप अपने मैचेस जो हैं, जिस तरह हमारे कंट्री में आके नहीं खेल रहे, हम भी अपने वर्ल्ड कप के मैचेस किसी डिफरेंट न्यूट्रल वैल्यूज़ पे खेलेंगे। तो ये जो स्टांस है, आपको लगता नहीं है वैलिड है? और सेकंड इसी का पार्ट ये है कि हमारा जो लार्जर गोल है, अगर आज श्योर करता है पाकिस्तान कि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, तो उनसे भी बैकएंड पे ये चीज़ को मेक श्योर करवाए आईसीसी के थ्रू कि फिर आप उसके बाद जो वर्ल्ड कप के बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 में होनी है, उसमें आईसीसी मेक श्योर करवाए कि भारत भी आके पाकिस्तान खेलेगा। इस दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखें, एक आईसीसी के लॉ में एक चीज मौजूद है कि अगर कोई भी हुकूमत, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, चाहे श्रीलंका, चाहे कोई भी हो, अगर हुकूमत अपनी टीम को फॉर सिक्योरिटी रीजन एनओसी नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की तो देखें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है ना, जी, ऐसी सिचुएशन किसी और मुल्क में नहीं है, तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान को जो शेयर है वर्ल्ड कप का वो पाकिस्तान को मिलेगा। तो आईसीसी देखें, इंडिया सुपर पावर जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की भी एक पावर है। पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। अगर इंडिया अकेला ग्राउंड में उतर जाए कि जी हम मैच खेल रहे हैं, भैया मैच किससे खेलेंगे? पाकिस्तान के मैच की जो वैल्यू है, जो उससे इनकम आईसीसी को जनरेट होती है, तो दूसरी टीम की भी तो वैल्यू है ना। जब तक दो टीमें उतरेंगी नहीं तो ऐसे ही मैच कैसे होगा? तो ये सैंक्शंस भी होंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एनओसी नहीं देता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसका कोई नुकसान नहीं है, पाकिस्तान को पूरा शेयर मिलेगा। लेकिन अगला क्वेश्चन आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चले हम तो इस बार चले जाते हैं इंडिया, जी, 2025 की जमानत कौन लेगा? हमारे मुल्क से जो पॉलिटिकल सिनेरियो है 2025 में, यहाँ पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगी? सेठी साहब होंगे नहीं होंगे? इंडिया में भी इलेक्शन ड्यू है। जी, तो मेरे ख्याल में असल जो मुझे तशवीश है, एशिया कप से तो चले एक पाकिस्तान ने 4 मैच से ही एक स्टांस रखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसका क्या फ्यूचर है? ये मुझे बहुत एक मुश्किल लग रहा है कि जब ये पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी, रमीज राजा उस वक्त चेयरमैन थे, गंगोली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, अब दोनों इस वक्त नहीं है। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी कोई इसी तरह का कोई हाइब्रिड मॉडल आएगा कि जी पाकिस्तान और इंडिया के या इंडिया के सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे हों, तो फिर तो चैंपियंस ट्रॉफी का मकसद ही फौत हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अश्योरेंस तो इंडिया हो सकता है दे दे, लेकिन 2 साल बाद क्या होगा ये कहना अभी कबल वक्त है। अच्छा सर, उनकी इंश्योरेंस किस तरह ली जाए? देखें, उनके साथ बायलैटरल सीरीज़ की ट्रीटी थी, हमने जाके भारत में खेली सीरीज़, जब उनकी टर्न आई वो बैकफायर कर गए। उन्होंने कहा जी हम नहीं आ सकते, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, और उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स हमने देखा कि वो नहीं कर पाए। तो भारत को अपनी बात से मुकरना उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ अगर आ जाए तो उनकी अगर एक हिस्ट्री देखें कि वो तमाम दुनिया के जितने कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हर जगह पे ये फोरम पे बात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, इंग्लैंड आ चुकी है, न्यूजीलैंड अभी रिसेंटली खेल के गई है, इवन 2 दफ़ा आई है हमारे कंट्री के अंदर। पीएसएल में तमाम प्लेयर्स आ रहे हैं। तो आईसीसी का जो एक हम मानते हैं कि आईसीसी जो है वो समहाउ द अदर फेज ऑफ बीसीसीआई, और बीसीसीआई का जिस तरह अभी उन्होंने एक रेवेन्यू की भी लिस्ट जारी की, उसमें 36% उन्होंने जो रेवेन्यू है वो भारत को दिया, 6% इंग्लैंड को दिया, 7% ऑस्ट्रेलिया, और पाकिस्तान के हिस्से में 5% आया। डिस्पाइट ऑफ इट हमें मालूम है कि जो रेवेन्यू की बात करें, ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, स्पॉन्सरशिप की बात करें, वो 80% आईसीसी को भारत से आता है। तो ये सारे इस चीज़ों को कैसे देखते हैं कि वो आईसीसी तो हर जगह पे उनको फेवर कर रहा है, हर जगह बेंड होता चला जा रहा है उनके आगे? इरफान साहब, हम लोग तो अक्सर अपने प्रोग्रामों में कहते हैं, आपके प्रोग्राम में भी एक आध दफा कहा है कि आईसीसी तो बेसिकली इंडियन नॉमिनेटेड बॉडी है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, कई बार हम अजराए मजाक कहते हैं। तो जहाँ पर ब्रॉडकास्टर भी इंडियन है, स्पॉन्सर्स भी इंडियन है, इसीलिए वो शेयर ज्यादा मांगते हैं कि हर चीज तो हमारी है, तो फिर हमें सबसे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। हालांकि एहसान मानी जब पीसीबी के चेयरमैन थे, जी, तो एहसान मानी ने तो एक बार कहा था कि भाई
एक ऐसा मुल्क जिसका पहले ही खजाना भरा हुआ है, उसमें तो पैसे रखने की भी जगह नहीं है, मजीद उसको पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये भी नाइंसाफी है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज है। लेकिन ये हकीकत है कि इंडियन डोमिनेटेड बॉडी है। इंडिया जो बात सोचता है, जो कहता है, वो अपनी बात आखिर में मनवा लेता है। और हम लोग बयानबाजी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सेठी साहब मीडिया के आदमी है, बहुत बड़े जर्नलिस्टों में उनका शुमार होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर मीडिया में कम आए जरूर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, लेकिन बहुत सारे आइडियाज फ्लोट करके और आखिर में आपके अगर आइडियाज माने नहीं गए और आपको पता है कि आखिर में होना क्या है, तो उससे फिर एक नेगेटिव तासुर जाएगा, जगहसाई हमारी ज्यादा होगी। अच्छा, तो सेठी साहब की जैसे आपने बात की, हम जानते हैं कि बड़ा वो शूट किस्म की पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी स्मार्ट मूव करते हैं। अब जब से वो दुबई गए, अब अभी आजकल यूके में है, तो उन्होंने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर से की या इंटरव्यूज़ दिए, वो मेनली उन्होंने भारत के और डिफरेंट कंट्रीज़ को दिए। पाकिस्तानी मीडिया को अभी फ़िलहाल उन्होंने रिसेंट कोई इंटरव्यू नहीं दिया। और आप उनके जो बयानात की आपने बात की, इस मूव को क्या देख समझते हैं कि वो इसको हाइप अप कर रहे हैं, सारी चीज़ को भारत को प्रेशराइज कर रहे हैं, या ये मेयर आप समझते हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक ये सारे इंटरव्यूज़? नहीं, देखिए, यकीनी तौर पर सेठी साहब की नीयत पे शक नहीं है, कोशिश तो पूरी कर रहे होंगे और काफी हद तक अब लग रहा है कि वो राइट डायरेक्शन पर है। लेकिन मेरा जो इरफान साहब जो एक उसूली इख्तलाफ है, मैंने और प्रोग्रामों में भी कहा है, आपके साथ भी शेयर करता हूँ, कि वो भारत में जरूर इंटरव्यू दें, BBC को भी इंटरव्यू दें, बरतानवी मीडिया को भी इंटरव्यू दें, लेकिन अपने मीडिया को भी तो याद रखें ना जी। हमने और आपने तो उनके साथ रोज का वास्ता है, तो अपने मीडिया को इग्नोर कर रहे हैं, वहां पर बयान पे बयान दाग रहे हैं। तो अपने मीडिया को एटलीस्ट आप रोज बात ना करें, एक ही कोई आप इंग्लैंड में बैठे हुए, हाईटेक दौर है, आप एक वीडियो लिंक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने मीडिया के जहन में जो सवालात हैं, उन सवालात के तो जवाब दे दें। लेकिन वो इस वक्त जो इंडियन मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, अपने लिहाज से ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया से भी अगर वो बात कर लें तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। सर, मुझे लास्ट आपसे आंसर इसका चाहिए, क्विकली बताइएगा कि उनकी अपनी पोजीशन के हवाले से भी बात हो रही है कि जो टास्क उनको दिया गया था आइन को रिस्टोर करना 2014 का, वो भी नहीं समहाउ हो पाया, प्लस डिपार्टमेंट क्रिकेट का रिवाइवल भी फुली हम देख रहे हैं कि नहीं हो पाया। तो आप उनकी अपनी पोजीशन कैसे देखते हैं कि 90 डेज़ का पहले टाइम था, फिर ओबियसली उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया, तो अब कैसे देख रहे हैं उनकी अपनी पोजीशन? क्या वो सेफ हैं या आपको लगता है कि उनकी अपनी पोजीशन भी स्टेक पे है? देखिए, अभी सेठी साहब जो यूके आए हुए हैं, तो उनके कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह हैं, वो कुछ करवाना चाह रहे हैं, तो उनके हेल्थ से रिलेटेड इशू हैं। लेकिन हमने ये भी सुना है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो यकीनी तौर पर यहाँ जो हम पाकिस्तान में बयानात सुन रहे हैं, वो जो मजारी साहब IPC मिनिस्टर हैं, वो कुछ ना कुछ बयान दाग रहे हैं, क्योंकि पीपुल्स पार्टी ये कह रही है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारे पास है, तो PCB चेयरमैनशिप भी हमें मिलनी चाहिए जी। लेकिन वो जो एक टास्क मिला था PCB मैनेजमेंट कमेटी को, इंटरनेशनली तो देखें काम हो रहा है, लेकिन डोमेस्टिकली अभी तक हमें PCB के इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कुछ रीजन के इलेक्शन हुए हैं, कुछ उनके मुखालिफ पार्टियां कोर्ट में चली गई हैं, तो इन हाउस PCB को ज्यादा मुश्किलात हैं। तो जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट बार बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कह रहा है कि भाई आप जो है वो जो एक आइन में दिया गया वक्त है, एक उबूरी हुकूमत जो है या इंटरम सेटअप के लिए एक स्पेसिफिक टाइम है, ये सेम चीज PCB पर भी लागू है कि एक एब्सोल्यूट पावर्स या अनलिमिटेड टाइम नहीं मिल सकता PCB के उबूरी सेटअप को। इलेक्शन तो बहरहाल उनको कराकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ जाना है, वरना ICC आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगा कि आपके मुल्क में तो अभी तक इंटरम सेटअप ही चल रहा है। तो मेरा ख्याल इसमें भी काम करने की जरूरत है, यहाँ भी सेठी साहब को तवज्जो देने की जरूरत है कि ये इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, वरना तो फिर ये अभी 1 महीने का जो एक्सटेंशन दिया था मेरा ख्याल ईद के दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो तो शायद महीना पूरा होने वाला है। हमारे साहब, ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अगर वाले से हमने बात की, तो इसका मकसद ये था कि एशिया की क्रिकेट फ्लरिश करे, ये ग्रो करे। तो जब ये एशिया कप का अगर मामला नहीं सेटल डाउन होता और खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अगर ये कैंसिलेशन की तरफ अगर चला गया, तो आपको नहीं लगता कि ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी
और पाकिस्तान अगर उसमें से निकलता है और अगर एक आधा कंट्री और इसमें अपनी कंसर्न शो करता है तो ये फिर जो ऑब्जेक्टिव था ये भी फौत हो जाएगा और ये पूरा शायद ये जो ACC का बोर्ड है यही ख़त्म हो जाए। देखिए इरफान साहब, ये जो एयर मार्शल नूर खान के दौर में एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी थी, उस वक्त वर्ल्ड वाइड जो एशियन टीमों के खिलाफ एक जो बड़े मुल्क थे उनकी एक हवा थी। पाकिस्तान ने वहाँ एशियन ब्लॉक बनाकर और ऐसा प्रेशर बिल्ड किया कि 83 के बाद जो 87 का वर्ल्ड कप हुआ वो एशिया में आया। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तो एशियाई मुल्क आपस में भी मुतहद नहीं है, बिखरे हुए हैं। लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान के बगैर ना एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुस्तकबिल है और ना पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो सकता है। अगर पाकिस्तान किसी वजह से पुल आउट कर जाता है तो मेरा नहीं ख्याल एशिया कप होगा। लेकिन इसमें किसी न किसी नतीजे पर जानना पड़ेगा कि अगर एशिया कप को आपको न्यूट्रल वेन्यू पे करवाना है तो फिर तो एक कानून ले आए ना कि भाई हर साल या हर 2 साल बाद जब भी एशिया कप होता है वो न्यूट्रल वेन्यू पे करवा दे। जो मुल्क होस्ट है उसको होस्टिंग राइट्स के पैसे मिल जाए। लेकिन इसमें कोई ना कोई तो नतीजा निकलना चाहिए। जो थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि सारे मुल्क तो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इंडिया को यहाँ पर क्या मसला है? जी। इंडिया की और भी बहुत सारी टीमें आ रही है। पिछले दिनों ब्रिज की टीम आपके शहर लाहौर में आई हुई थी, वहाँ वो तो खेल के चलेगी। कुछ नहीं है तो क्रिकेटर्स को अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको जमानत देता है तो वो सिक्योरिटी भी देगा। तो मेरा ख्याल में अगर इंडिया पाकिस्तान आके खेले तो हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का ऐसा इशू नहीं है कि इंडियन टीम यहाँ आकर खेल नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे ज़रूर राय लेते रहेंगे वाले से भी, और जो गहरी नज़र आप रखते हैं उस हवाले से ज़रूर आपका ओपिनियन जानेंगे। नाज़रीन, अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।